हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। स्वस्थ रहें आप लोग, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। भांग एडिक्शन, ओके। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ क्वेश्चन, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, यहाँ पे है एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस, रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग, embrace light and sound, open to divine guidance, भैरव dispelling fear and overcoming adversity, ओके। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कोई ना कोई आपको एडिक्शन है, किसी चीज़ के आप ना आदी हो चुके हैं। मतलब कि आपको एक लत अगर किसी भी चीज़ की है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की एक लत हो सकती है, कुछ खाने पीने की लत हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आपको बोला जा रहा है ना कि आपको इस एडिक्शन को पूरी तरीके से छोड़ना है, धीरे धीरे करके। लॉर्ड शिवा का आपको एक बहुत बड़ा मैसेज है, इस एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है। अगर बहुत ज़्यादा देखिए लालच या किसी चीज़ को जमा करने की, पैसे की, अगर आपको डर है, भय है कि अगर मैं पैसे नहीं जमा करूँगा या करूँगी आने वाले समय मुझे प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को इकट्ठा करना भी एक एडिक्शन है। इसलिए बोला जा रहा है उतना ही किसी भी चीज़ का अति जो होता है ना, वो एडिक्शन जिसकी चीज़ की भी अति की होती है तो वो अच्छा नहीं होता, वो नुकसान करता है, वो छीन लिया जाता है जब बहुत ज़्यादा कोई इंसान एडिक्शन में चला जाता है। और यहाँ पे देखिए हनुमान जी की तरफ से एक आपको बहुत बड़ा गाइडेंस मिल रहा है कि आपको हर जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना, करते हैं, उस पर पूरी तरह से फोकस आपको करना होगा। आपका फोकस मुझे इधर उधर दिख रहा है कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कहीं आपका बहुत अच्छा, आपकी ज़िंदगी में एक गोल्डन पीरियड आपने मिस किया है, क्योंकि आपका डेडिकेशन पूरी तरीके से अपने करियर पे नहीं था। इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप काम करें पूरा फोकस से करें। एनर्जी बटी हुई सी मुझे लग रही है कि आधी एनर्जी फैमिली की तरफ है, आधी एनर्जी पैसे की तरफ है। मतलब कि आपकी एनर्जी अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे मुझे डिवाइड दिख रही है। इसीलिए किसी चीज़ में ना
100% रिजल्ट नहीं आ रहा। इसलिए बोला जा रहा है आपको जो भी काम करें ना, तो और सब कुछ भूल के उसी काम पे 100% अपना सारी एनर्जी को वहाँ पे लगाएं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि आपका प्लेस, जो आपकी जगह है ना, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो जगह आपकी चेंज हो सकती है। चाहे आप कहीं आपका ट्रांसफ़र हो रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है कि कहीं आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर कहीं आप अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं, उस जगह को चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई नया घर बनाया है तो आपको पुराना घर छोड़ना पड़ सकता है, या पुराने घर को छोड़ रहे हैं आप, तो ऐसा कुछ प्लेस चेंज का मुझे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए आपको एक ईश्वर की तरफ से एक मार्गदर्शन मिलने वाला है, एक डिवाइन लाइट आपकी ज़िंदगी में उतरने वाली है। आपको कोई ना कोई डिवाइन का गाइडेंस यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप दिशा भटक गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी ज़िंदगी में बनी हुई थी, तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइन का एक गाइडेंस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एक डिवाइन विजडम आपके पास यहाँ पे है। लिसन टू योर इनर वॉइस, ये आपको ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट के स्वरूप मिला हुआ है। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुननी है। ठीक है, कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या चाहती है, क्या करवाना चाहती है। दिशा भ्रम अगर आप हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे किस दिशा में चलना है, क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा, तो बोला जा रहा है आपको अपने इनर वॉइस को सुनने की बहुत ज़रूरत है। आपकी इनर वॉइस आपका मार्गदर्शन करेगी। यहाँ पे अपने प्लान्स को आप पूरी तरह से एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि ये अपने सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने प्लान को अच्छी तरह से आपको बोला जा रहा है कि आप एग्जीक्यूट कीजिए, एक लंबी छलांग लगाइए, बहुत तगड़ी सक्सेस आपके सामने खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे रुद्राक्ष की भी एक एनर्जी है। आपको डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग आपको बोला जा रहा है। बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे आपके आसपास दिख रही है, तो आपको यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए रुद्राक्ष रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। तो यहाँ पे उसके द्वारा ना आपके बॉडी की, सोल की, जो कुछ भी वहाँ पे नेगेटिविटी आपके आसपास है ना, उससे आपकी क्लिनजिंग होगी, डिटॉक्सिफाई होगी आपकी बॉडी। इसीलिए आपको रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं इसके लिए। भैरव की एनर्जी आई है। आपको ना किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए हैं, काफ़ी लंबे समय से फंसे हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति है जो अटक गई है एक जगह पे, आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपको उससे ओवरकम करना आना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको ओवरकम करना है। कोई भी परिस्थिति आपके सामने अगर छोटी है और बहुत बड़ा रूप लेके खड़ी है, तो आपको उसे पहचानना होगा, पहचान करके ओवरकम करना होगा उसको। ठीक है, अपने फियर को। ठीक है, अगर आपको एक डर की परिस्थिति में वो सिचुएशन लेके जा रही है, तो आपको भैरव की तरह बनना होगा। ठीक है, आपको अपने फियर को ख़त्म करना होगा। लॉर्ड भैरव का आपको ध्यान कर सकते हैं, लॉर्ड भैरव से प्रे कर सकते हैं अपने फियर को ख़त्म करने के लिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और यहाँ पे अपने डिज़ायर्स को, जो आपकी एक अनकंट्रोलेबल, यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है अपने डिज़ायर्स पे, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। तो एनर्जी आपकी अच्छी आई है। थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी की क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके आसपास मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है। उस नेगेटिविटी को क्लिनज करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और अपने डेडिकेशन, आपको फुल डेडिकेशन के साथ जो भी काम करें उसको कीजिए। अपने एडिक्शन पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, कोई भी एडिक्शन है तो। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपकी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। कार्ड से हम देख लेते हैं।
आज के मैं आपको डाउनलोड्स बता दूं, चालाक शत्रु जान चुका है कि आप कभी हार ना मानने वाले योद्धा हैं, ठीक है। पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है। ये शत्रु जान चुका है, अच्छी तरीके से परख चुका है आपको। अंजाम भी भयानक होगा, इससे भी अच्छी तरीके से परिचित हो चुका है शत्रु। तो देखते हैं कि किस युद्ध में ये आपको हराना चाहता है ये चालाक शत्रु। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपकी एक क्वालिटी इसे पता चल चुकी है कि आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो इसे अंजाम की भी फिक्र हो रही है इस समय कि क्या होगा इसका अंजाम। और देखते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरे व्यूअर्स हार नहीं मान सकते किसी भी कीमत पे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। द मून, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पे बॉटम में 3 ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं कि क्या है चालाक शत्रु, ठीक है। जान चुका है कि आप कभी हार ना मानने वाले योद्धा हैं एक, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कभी हार ना मानने वाले योद्धा। देखिए मुझे इस कार्ड से ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो पहले गलत करते नहीं लेकिन बाद में गलत करने वालों को छोड़ते भी नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हार मानने वालों में से नहीं है, ये शत्रु का आभास हो चुका है और उसे डर भी लग रहा है कि अंजाम भी बड़ा भयानक ही होने वाला है। उसने कितनी भी चालाकी चली लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटे। उसे लगा था कि आप अपनी चालाकी से, चतुराई से कुछ ऐसी चीज़ें पेश करेंगे, उस शत्रु को लगा था कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने वो दिखा सकता है जिससे कि आप डर के पीछे हट जाएंगे। पर अब शत्रु ने आपको आंक लिया है पूरी तरीके से कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। किंग है तो आप आगे ही बढ़ेंगे, किंग कभी भी पीछे नहीं हटता, एक शेर वाली एनर्जी है। तो चालाक शत्रु भाप चुका है कि आप पीछे हटने वाले इंसान नहीं हैं, हार मानने वाले इंसान नहीं हैं। अंजाम भी भयानक होगा, ये शत्रु के जहन में डर भी बैठ चुका है। लेकिन अब योद्धा अगर मैदान में कूद पड़ा है तो युद्ध तो करना ही होगा। बिना सोचे समझे अगर कोई कूद पड़ा है युद्ध में तो युद्ध का अंजाम भी झेलना पड़ेगा। तो आपके शत्रु ने आपको पूरी तरीके से आंक लिया है, ठीक है। बहुत चालाकी इसने दिखाई लेकिन इसकी चालाकी सब बेकार ही रह गई पूरी तरीके से। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे देखिए एक आपकी रोमांटिक साइकिल यहाँ पे मुझे शुरू होती हुई दिख रही है। आपका चार्म यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, काफ़ी आप यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं। ब्यूटी आपकी निखर के आ रही है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की दशा बहुत अच्छी हो तो आपको ब्यूटी भी मिल रहा है, चार्म भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, रोमांटिक साइकिल भी दिख रहा है। यहाँ पे शाइनिंग आपकी यानी आपकी चमक यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। प्रिंस चार्मिंग प्रपोजल, तो आप एक ना प्रिंस के तरह हैं, जैसे किंग ऑफ कप्स है कि आप किसी की तरफ अपना प्रपोजल लेके मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
काफ़ी आपकी ज़िंदगी में ना एक रोमांटिक टाइम यहाँ पे शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपना कप किसी को ऑफ़र करने वाले हैं। नेक्स्ट इस कार्ड को अगर हम देखते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको यहाँ पे तरह तरह के आइडियाज़ आ सकते हैं, यानी कि आपका जो माइंड है ना काफ़ी क्रिएटिव होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा। तरह तरह के आइडियाज़ आपको आने वाले हैं। डिस्कवरी, हर एक चीज़ों की खोज करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उन चीज़ों की खोज करना, उसके डीप तक जाना, ये सारी चीज़ें ना एक नई नई चीज़ें आपके दिमाग से ये चीज़ें आने वाली हैं और आप इन चीज़ों एक ऐसे ऐसे अलग अलग आइडियाज़ आपके मन में आएंगे जहाँ आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, जिसके कारण आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। एक क्रिएटिव माइंड अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो आपको एक इंस्पिरेशन होगी, काफ़ी इंस्पायर आप होंगे आइडिया से, डिस्कवरी से। लिमिटलेस यानी लिमिटलेस पोटेंशियल आपके अंदर जो है वो देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। कोई उसकी सीमा नहीं है, इतनी सारी चीज़ों फ्री, यहाँ पे फ्री स्पिरिट, आप खुद को एक बिल्कुल स्वतंत्र आत्मा समझने वाले हैं। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ें, यानी कि ना आपके दिमाग से इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ निकलेंगे। आप एक जैसे इंसान उड़ता है ना कि हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को समझना, हर चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ऐसे आपका दिमाग काफ़ी इसमें क्रिएटिव होने वाला है। एक्साइटमेंट की तो पूछिए नहीं, इतना एक्साइटमेंट आपके अंदर रहने वाला है कि लोग देख करके सोचने वाले हैं भाई आपको क्या हो गया है। फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ, पूरी फ्रीडम आपको। अगर आप कहीं बंधा महसूस कर रहे थे, किसी के अंडर में खुद को महसूस कर रहे थे या आप काम कर रहे थे, वहाँ पे आप पूरी तरीके से फ्रीडम अपना एंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत। इस कार्ड को अगर हम देखें ना तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में मिस्ट्री है, ठीक है, जो आपकी समझ से परे है, औरों की भी समझ से परे है। ये कोई थर्ड पार्टी के रूप में कोई इंसान हो सकता है। इल्यूज़न कोई आपके ज़िंदगी में क्रिएट कर रहा है, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा टांग अड़ा रहा है, इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ड्रीम्स, देखिए आप ड्रीम्स में और इल्यूज़न में फ़र्क ही नहीं, देखिए आपको फ़र्क यहाँ पे करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ मिस्ट्री है आपकी ज़िंदगी में। इंट्यूशन यहाँ पे आपको बता रही है, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी एक्टिव है, आपको बता रही है। लेकिन यहाँ पे फियर, एंजाइटी बहुत ज़्यादा आपको है किसी थर्ड पार्टी के कारण। इंट्यूशन आपको बोल रही है, लेकिन देखिए आप किसी फियर में है, एंजाइटी में है, सब कॉन्शियस माइंड में आपके काफ़ी फियर मुझे दिख रहा, बहुत ज़्यादा। ड्रीम्स, आप एक ड्रीम्स में आप खोए हुए हैं, इल्यूज़न में और ड्रीम में। और हकीकत क्या है इसमें, आप जैसे लग रहा ना कि आपके दिमाग में ना, दिमाग पे कोई नेगेटिविटी यहाँ पे हावी है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हो सकता है आपके दिमाग पे कुछ इस तरह की नेगेटिविटी डाली गई हो कि आप इल्यूज़न में, ड्रीम में और हकीकत में क्या है आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस कार्ड को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए किसी चीज़ की ना आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या तो कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं, या नई जॉब के लिए कोई नया घर बना रहे हैं, किसी की शादी होने वाली है, आप ना किसी भी चीज़, कुछ भी एक नया कुछ अच्छा करने जा रहे हैं जहाँ पे खुशी भरा माहौल है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो आप उसके ना प्रिपरेशन में पूरी तरह यहाँ पे लगे हुए हैं और ये आपका सक्सेसफुल होगा। आप जो कुछ भी यहाँ पे करने जा रहे हैं, प्रोग्रेस आपके पूरी तरीके से, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस भर भर के आपके आगे खड़ी हुई है। और यहाँ पे सबसे एक चीज़ और मुझे दिख रही है, आपकी ज़िंदगी में ना एक एक्सपेंशन हो रहा है पूरी तरीके से, यानी कि फैलाव हर चीज़ का, मेटलिस्टिक दुनिया का। अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए, एक से ज़्यादा ऐसे साधन आपको मिल सकते हैं कि जहाँ पे आप बहुत सारे
पैसे कमा सकते हैं। एक से ज़्यादा आपको कोई जॉब या साइड बिजनेस कुछ ऐसा आपका हो सकता है जहाँ पे आप बहुत पैसे आगे जा कर के कमा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, एक से ज़्यादा आप काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस कार्ड से देखूँ ना, तो यहाँ पे जो है आपके देखिए कोई आपके फेथ को टेस्ट कर सकता है या आप किसी के फेथ को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, रेजिस्टेंस की एनर्जी है। किसी को देखिए आप उसको औकात याद दिला सकते हैं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, उसकी उतनी औकात नहीं है, वो औकात से बढ़ के आपको यहाँ पे अपना रुतबा दिखा सकता है, घमंड दिखा सकता है, तो आप एक बाउंड्रीज़ उसके लिए क्रिएट करेंगे। या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर सकता है, तो आप वहाँ पे एक बाउंड्री खींचने वाले हैं कि भाई तुम्हारी हद यहीं तक है, उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। लास्ट स्टैंड, यहाँ पे देखिए किसी को ना आप दो टूक जवाब देने वाले, कोई ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में घुसना चाहता है या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसा इंसान है, कोई थर्ड पार्टी की, 2 बार मुझे एनर्जी आई है, घुस करके आप लोगों के बीच में एक वेटिंग पीरियड लाना चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से रूठे रहें, एक दूसरे से नो कांटेक्ट में चले जाएं, एक दूसरे से लेस कांटेक्ट हो जाए। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही हैं और एक दूसरे से वेट करते रहें। वेट करते करते एक दिन ऐसा आए कि यहाँ पे पूरी तरह से ये रिलेशन जो है ख़त्म हो जाए। तो आपने उस इंसान के लिए बाउंड्री सेट की है कि भाई आप यहीं तक आ सकते, इससे ज़्यादा हमारे लाइफ में नहीं घुस सकते। ये आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, बाहर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मुझे दिख रही है, अपने काम के प्रति एक डेलिगेंस, पैशन, हाई स्टैंडर्ड्स, और यहाँ पे मास्टरी आप किसी न किसी चीज़ में हासिल करने वाले हैं। कुछ भी आप अगर काम करते हैं ना, उसमें एक आपको ना परफेक्शनिस्ट के रूप में देखा जा सकता है। कोई स्किल आपकी डेवलपमेंट होती जा रही है, आपके अंदर बहुत पहले से ये थी लेकिन अब निकल के बाहर आ रही है। आप उस कार्य को ना बिल्कुल पैशन के साथ करते हैं, जो भी बहुत परफेक्ट हैं आप किसी काम में, लोगों से बहुत सारा अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। आप पैसे कमाने के लिए नहीं, आप उस काम को इसलिए करते हैं कि वो आपकी पसंद है। ये एक बहुत बड़ी आपके अंदर स्किल जो है ना वो डेवलप हो चुकी है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत कोई आपको बड़े बड़े टास्क, देखिए कहीं से ना आपको आपके लिए एक बड़ा काम आ सकता है, एक बड़ा ऑफर आ सकता है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। कोई एक टास्क दे सकता है आपको और उस टास्क में आप 100% उस इंसान को संतुष्ट कर पाएंगे पूरी तरीके से। अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मनी, मैरिज, होम कम्युनिटी, इसके बाद होम कमिंग। देखिए कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है जो आपको शायद छोड़ के गया, या कहीं बाहर काम करता है, या रिलेशनशिप में कुछ नाराज़गी चल रही थी, कुछ भी ये हो सकता है, वो अब मुझे घर लौटता हुआ दिख रहा। कभी आपका रिलेशनशिप बड़ा ही एक दूसरे पे फेथ था, बड़ा ही खूबसूरत ये रिलेशनशिप था। किसी वजह से घर से दूर अगर आपका पार्टनर है या चला गया है, तो अब मुझे वो घर लौटता हुआ दिख रहा, अपनी कम्युनिटी में, होम कम्युनिटी में वो वापस लौटता हुआ दिख रहा। एक सक्सेसफुल मैरिज, यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा था कि ये मैरिज टूट जाएगी, तो मुझे यहाँ पे ये मैरिज पूरी तरह से सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है। हार्मनी आपकी ज़िंदगी में, जॉय आ रहा है, सेलिब्रेशन की पूरी स्थिति बनी हुई है। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, दोबारा से सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशन, इसके बाद क्रिएटिविटी भी है आपके, जो इस समय निखर के आ रही है। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, फ्रेंडशिप आपकी होने वाली है बहुत सारे लोगों से। और यहाँ पे देखिए एक कम्युनिटी आपकी बन सकती है, हैप्पीनेस बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लेकिन देखिए
जो आपकी ज़िंदगी में कोई शत्रु है, जो चालाक शत्रु है ना, जो है आपकी ज़िंदगी में, वो जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और आप एक बहुत ही ऐसे इंसान हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप बहुत हिम्मत वाले यहाँ पे हो सकते हैं। बहुत सारी आप अपनी ज़िंदगी में जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं और ये जो चालाक शत्रु है जान चुका है कि आप कभी भी हार ना मानने वाले एक योद्धा हैं। अंजाम से भी डर रहा। अगर किसी ने आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में एक दूसरे को, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, ये कार्ड आप देख सकते हैं। कोई तीसरा आपकी ज़िंदगी में घुस करके अगर आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है तो आप यहाँ डट के उसका मुकाबला करने वाले हैं। थर्ड पार्टी को उसका पूरी तरीके से ना उसको एक अपनी ताकत दिखाने वाले हैं कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जान चुका है कि आप कभी हार मानने वाले इंसान नहीं हैं और आप काफ़ी आपके पार्टनर पे भी आपको फेथ है और आपके पार्टनर को भी आप पे फेथ है। मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने वाले आप अब उनसे जम के एक युद्ध में उतर चुके हैं और युद्ध में कभी भी हार ना मानने वाले एक योद्धा हैं। अंजाम देखिए, जो बिना सोचे समझे उस युद्ध में उतर चुका, अब उसे पूरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि अंजाम भी बड़ा भयानक होगा। क्योंकि शत्रु तो चालाकी से चाह रहा था, ये थर्ड पार्टी चालाकी से चाह रही थी आपकी ज़िंदगी में कि आपको अपनी चालाकी से हरा देगी या हरा देगा, लेकिन ये चालाकी किसी की चली नहीं। वो जान चुका है कि आप कभी भी हार ना मानने वाले इंसान हैं, इसीलिए शत्रु की एक भी नहीं चली। और यहाँ पे उसे पूरी तरीके से एक भय की एनर्जी है, क्योंकि वो आपको अपनी चालाकी से दुखी करना चाहता था, पर आपकी ज़िंदगी में भरपूर सेलिब्रेशन है और युद्ध में भी आप हार मानने वालों में से नहीं है। आप गलत करते नहीं और जो गलत होता उसे आप छोड़ते भी नहीं है, ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है। शत्रु को ऐसा लगता है उसे ही मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, युद्ध छोड़ के भागना पड़ेगा, आप तो हिलने वाले नहीं हैं पूरी तरीके से। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है और आपके अंदर से तो नई नई चीज़ें और डेवलप हो रही हैं। एक योद्धा तो आप हैं ही, लेकिन इतनी सारी क्रिएटिविटी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें देख के भी शत्रु वहीं पे टूट गया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक मैसेज लेंगे भोलेनाथ जी से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को एक कोई ना कोई आप गाइडेंस दीजिए। देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइस की एनर्जी आई है, तो देखिए आपने अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है, अपने जो आपने मेहनत की है, अपने धन संपदा जो आपने इकट्ठी की है, बहुत सेक्रीफाइस किया आपने ज़िंदगी में। हलाहल पॉइजन की एनर्जी है, बहुत सारे विष आपने पिए हैं, लेकिन वही आप उतने ही अनुभवी होते गए हैं। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है। कोई आपको बेवकूफ़ इतने आसानी से नहीं बना सकता। किसी की चालाकी आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि अब आप एक योद्धा हो चुके हैं। बहुत आपने अपनी ज़िंदगी में त्याग किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है अपने फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने मैरिड लाइफ के लिए, हर एक जगह पे आपने सेक्रीफाइस किया है। तो अगर अब कोई चालाकी से आपको यहाँ पे हराना चाहता है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आप वो इंसान हैं कि युद्ध में हार नहीं मानने वाले इंसान हैं। अंजाम कुछ भी हो, शत्रु अब आपकी इस ताकत से बहुत डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अंजाम भी भयानक होने वाला है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप भी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं डिवाइन को, एंजल्स को। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।